नमस्कार साथियों, राज्य छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 में हम किस प्रकार से कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी ऑनलाइन फिल करेंगे। साथ ही छात्रवृत्ति प्रभारी, मान लीजिए कि आपके विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं या प्रमोशन में चले गए हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उसके नाम हम कैसे यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको एड्रेस बार में टाइप कर देनी है schoolscholarship.cg.nic.in। टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको मेनू बार दिखाई पड़ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको ये लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, तो हमको ये लॉगिन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम उपयोगकर्ता लॉगिन में अपने विद्यालय की यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू हमको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही हम आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर से हमको ये 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने पे हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे हमको होम के जस्ट बगल में दिखाई पड़ जाता है न्यू करके पंजीयन या नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति। हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से मेनू बार दिखाई पड़ जाता है, जिसमें पहला है पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करे, दूसरा है विद्यार्थी का साला परिवर्तन करे, तीसरा में दिया गया है पंजीकृत विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन करे यानी कि कक्षोन्नति। तो इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे कि कक्षावार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट बी की प्रविष्टि कैसे करना है तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी को हम अपडेट कैसे करेंगे। तो हमको इसी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको मैसेज दिखाई पड़ जाता है कि विद्यालय के सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन नहीं भरा गया है, कृपया सारांश प्रतिवेदन भरे। तो हमको यहाँ से सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्ट करे। यहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम, यहाँ पे विद्यालय का प्रकार, साथ ही यहाँ पे विद्यालय का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है विद्यालय का पता, यहाँ पे विद्यालय ग्राम का पिन कोड। अब यहाँ पे देखिए आपको छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम पहले से भरा भुराया मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय का जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उसका प्रमोशन हो गया है या फिर ट्रांसफ़र पर कहीं और चले गए हैं या फिर वो रिटायर हो चुके हैं। तब की स्थिति में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट करने के बाद आपको नए छात्रवृत्ति प्रभारी शिक्षक का नाम यहाँ पे हमको फिल कर देना है। यह जो फील्ड है वह एडिटेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर 10 अंकों का दर्ज करना है और यहाँ पे आपको विद्यालय का एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो ये जो फील्ड है आपका एडिटेबल है, इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस या बदलाव आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के कक्षावार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट बी भरे। तो सबसे पहले यहाँ से आपको कक्षा का चयन करना है। चूंकि यहाँ पे देखिए हमने जो लॉगिन किया हुआ है वह प्राइमरी विद्यालय, तो यहाँ पे कहता है नीचे में रेड कलर में कि सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी भरने हेतु शेष पेंडिंग। यहाँ पे कक्षा 3, 4 और 5 हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अभी तीनों क्लास का पेंडिंग है। तो यहाँ से हमने ये क्लास चयन कर लिया। यहाँ पे चलिए हमने ये 3rd क्लास चयन कर लिया। क्लास चयन करने के बाद यहाँ पे कहता है कि चयनित कक्षा का सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी नहीं भरा गया है, कृपया जानकारी भरे। तो हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कास्ट कैटेगरी दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको बॉयज़, यहाँ पे गर्ल फिल कर देनी है। यहाँ पे हॉस्टलर है तो हॉस्टलर पे फिल कर देना है। हॉस्टल यानी कि छात्रावासी, और छात्रावासी नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉन हॉस्टल दिया गया है, तो यहाँ पे गैर छात्रावासी यानी कि यहाँ जो आप SC, ST, OBC जनरल वर्ग में जो भी यहाँ पे संख्या बॉय गर्ल का फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बता देना कि उसमें कितने हॉस्टल है, कितने नॉन हॉस्टल है और कितने अनक्लियर्ड ऑक्यूपेशन वाले हैं, अस्वच्छ धंधा वाले हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको PVTGT दिया गया है यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो यहाँ से आपको संख्या मेंशन करना है।
अब मान लीजिए कि जैसे कि हमारे विद्यालय के मामले में हमारे यहाँ जो है एसटी वर्ग की बालिका क्लास 3 में नहीं है, एससी वर्ग की यहाँ पे 2 बालिका है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 फिल कर दिया इस तरह से। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 फिल किया, देखिए नीचे टोटल में ये 2 हो चुका है। अब उसको हमको यहाँ पे बताना है कि ये जो 2 बालिका है वो हॉस्टलर है कि नॉन हॉस्टलर है, या कि आप ही अनक्लियर्ड ऑक्यूपेशन वाला है। चूँकि ये दोनों विद्यार्थी जो क्या है नॉन हॉस्टलर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉन हॉस्टलर में हमने ये 2 फिल कर दिया, तो यहाँ पे हो गया ये 2। अब इस मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आप बॉय गर्ल की संख्या यहाँ पे फिल करेंगे तो टोटल की संख्या यहाँ पे आपको मैच करना है हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर मिलाकर के। यानी कि यदि कि मान लीजिए एक विद्यार्थी जो है हॉस्टलर है, कुछ मान लीजिए विद्यार्थी हॉस्टलर है तो उसकी संख्या हॉस्टलर में आएगी, और कुछ जो है नॉन हॉस्टलर है तो उसकी संख्या नॉन हॉस्टलर में आएगा। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी जो है नॉन हॉस्टलर है तो सभी की संख्या आपका नॉन हॉस्टलर में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बॉय गर्ल की टोटल संख्या है वह आपका यहाँ पे मैच होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको सिंपल से ये सेव पे क्लिक। अब उसके बाद हम ये सेव पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि विद्यालय के क्लास 3 का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। फिर हमको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं फिर से इस कॉलम के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है ग्रीन कलर में कि सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी भरी गई कंप्लीट क्लास 3 की, अभी 2 क्लास का बाकी है। तो यहाँ से चलिए हम ये क्लास 4 का चयन कर लेते हैं। 4 का चयन करने के बाद फिर से हमको यहाँ पे बता देना है कि एससी में कितने बालक बालिका है, एसटी में कितने बालक बालिका है, और कितने हॉस्टलर है और कितने नॉन हॉस्टलर है। चलिए हम इसको यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गोशवारा फिल कर लिया है सारांश फॉर्मेट बी का। उसके बाद हम ये सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि विद्यालय के 4 क्लास का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं फिर से हम ये क्लास वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 क्लास का सारांश प्रतिवेदन भरी गई है, क्लास 3 और क्लास 4 का। अब यहाँ पे क्लास 5 का बाकी है, तो यहाँ से हम क्लास 5 का चयन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से ये ओपन हो गया है क्लास 5 का। अब चलिए हम यहाँ पे इसकी संख्या प्रविष्ट कर लेते हैं। जो क्लास 5 में हमारे यहाँ जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र बालिका है उसकी संख्या यहाँ पे हमने फिल कर दिया, और यहाँ पे जो जितने बच्चे हमने फिल किया हुए हैं सभी क्या है गैर छात्रावासी है, तो हमने इसकी संख्या गैर छात्रावासी में मेंशन कर दिया। और उसके बाद हम ये सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो फिर से मैसेज आता है कि विद्यालय के 5 क्लास का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से हमने ये ओके पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि सभी क्लास का सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी भरा गया है। अब उसके बाद फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सेव और सबमिट का। तो हमको ये सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि विद्यालय का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। तो फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप अपने विद्यालय का सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट भी आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से क्लास वाइज आपको अलग अलग फिल करके सेव कर देनी है। और जब सभी क्लास का आप सेव कर लेंगे तो अंत में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके विद्यालय का सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और साथ ही आपके विद्यालय का जो छात्रवृत्ति प्रभारी है वह बदल गया है, तो नए छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप चेंज कर पाएंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक साथियों नमस्कार, जय जोहार।